जय हिंद। सुनील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। जैसे कि आपको बता दें कि फरवरी में आम बजट पेश होना है और व्यापारियों को जिनकी उम्मीदें सबसे ज्यादा आम बजट पर टिकी होती हैं, निर्मला सीतारमण का कहना है कि पिछले 100 सालों में जिस तरह के बजट आए हैं यह बजट उनसे अलग होगा, कुछ खास होगा। यही जानने के लिए हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो आम बजट में सरकार से क्या चाहते हैं। हालांकि कोविड-19 के चलते आर्थिक सुस्ती से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है और आम बजट में उसे रफ्तार देने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या चीजें और क्या क्या वादे व्यापारियों के लिए, आम आदमियों के लिए दिए जाएंगे, इसे जानने के लिए हम मोदी नगर में हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर सरकार से वो क्या चाहते हैं अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए। जी, आप नाम बताएं। और मेरा देवेंद्र चौधरी नाम है जी। और मैं सबसे बड़ी समस्या, जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में हर व्यापारी, हर वर्ग, सभी परेशान हैं। सरकार ने भी वादा किया था कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे बिजली का बिल है, उन्होंने कहा था कि इससे कुछ ना कुछ कम किया जाएगा। आज तक बिजली का बिल बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। लॉकडाउन के अंदर सभी व्यापारियों के सभी प्रतिष्ठान सभी बंद रहे, बाकी बिजली का बिल बराबर देते रहे। जीएसटी की भी यही समस्या है। कहीं ना कहीं सरकार से मैं निवेदन करूंगा, वित्त मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि वो व्यापारियों को देख करके, इनकी हालात को देख करके, व्यापारी बिल्कुल ठप हैं, उन्हें जीएसटी में भी छूट दी जाए, बिजली के बिल में भी छूट दी जाए, और कुछ सुविधाएं जैसे बैंकिंग है या और सुविधाएं हैं वो थोड़ा सा और व्यापारियों को ध्यान में रख करके उन्हें दिया जाए। व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है लॉकडाउन से, उसका व्यापार बिल्कुल ठप है। कि इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा जो व्यापारियों को ज़रूरत है वो कंपाउंडिंग टैक्स पे जो आपने स्कीम जो जीएसटी पे दी हुई है उस पे आप 1% लेते हैं, टोटल सेल का 1% लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि उसको जो है आधा % कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं कि झमेले झंझट में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते और भी आपका सरल तरीका जो है ये ले लेते हैं, कंपाउंडिंग ले लेते हैं। लेकिन उनकी महीने की कुछ सेल 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख महीने तक भी बैठ जाती है, तो उन्हें वो 5, 7, 8 हज़ार रुपये टैक्स देने में अकर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें जो है अपने वकील की या चार्टेड अकाउंटेंट की भी उन्हें फीस देनी है, तो मंथली जो है उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें पे करना पड़ रहा है। तो लिहाजा मेरा निवेदन एक तो ये है, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी हमारे देश में एक ऐसा कानून बनाएं कि इंडस्ट्रियल एरिया, जो हमारे देश के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वो आज वहाँ के व्यापारी, वहाँ के उद्योगपति बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिंगल विंडो सिस्टम हमारे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि सपोज़ कीजिए अगर मोदी नगर में हम बात करें, सिकेड़ा रोड पे हम बात करें, यहाँ पे दुनिया भर के उद्योग हैं, लेकिन बिजली के लिए आपको सीकरी आना पड़ेगा, पानी के लिए आपको अलग जाना पड़ेगा, तो सारी सुविधाएं के लिए अलग अलग भागना पड़ेगा। सबकी एक छोटी छोटी विंडो इंडस्ट्रियल एरिया में ये लागू होनी चाहिए। मेरा नाम निर्दोष खटाना है, मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से महामंत्री हूँ। देखिए शर्मा जी, ये जो बजट की बात चल रही है, कोरोना काल से बहुत ही दयनीय हालत है व्यापारियों की, और अब स्थिति ऐसी आ गई है। सबसे पहले मैं बजट के बारे में ही बात करूँगा तो व्यापारी चाहता है कि जीएसटी की परसेंटेज कुछ घटाई जाए, तो उसमें कुछ तो थोड़ा सा व्यापारी को लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया था व्यापारियों के लिए, सबके लिए मान लीजिए। हमारे पास आज तक उसका ना तो कोई बेनिफिट नहीं है, ना हमें किसी भी तरह की जानकारी है कि वो किस तरह का बेनिफिट हम लोगों को दिया गया था। अगर वो बेनिफिट दिया गया था तो उसकी हमें जानकारी भी होनी चाहिए थी कि वो किस तरह से हमें बेनिफिट मिल रहा है। उसके साथ साथ व्यापारी की 3 महीने काम बंद रहे, बिजली का बिल चढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है। तो मैं एक मांग करना चाहूँगा, इस बजट में स्पेशल एक चीज़ यहाँ आनी चाहिए, जिन परिवारों पर अभी पूरे 6, 7, 8 महीने की फ़ीस बाकी है, किसी भी तरह से निपटारा बजट में ज़रूर कहीं ना कहीं लाना चाहिए सरकार को, और एक ये सुविधा देनी चाहिए। और बैंकों की स्थिति खराब है, आप बैंक में चले जाइए, बहुत बड़ी, तो मैं बहुत दूर की बात कहता हूँ, 10-20 लाख के लोन की 50,000 का लोन नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई 50,000 का लोन देने को तैयार होगा तो उसमें से 20,000 आपके कमीशन में चले जाएंगे। उसके बाद अगर हमको लोन मिलता भी है, आज 11-12% पे लोन लिमिट या लोन मिल रहे हैं, तो सरकार को एक बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा कि व्यापारी को ज़्यादा भी ना 1.5-2 साल के लिए 8 या 9% पर ये इंटरेस्ट करना चाहिए लोन या लिमिट के लिए। बस ये मेरी डिमांड है सरकार से, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित गुप्ता है, मैं बैटरी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही यहाँ पर।
जैसे कि अभी अमित भाई ने सभी नहीं बता रहे हैं कि जीएसटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जीएसटी में जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी काफ़ी टाइम से पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को तो बढ़ावा दे दिया, लेकिन बैटरी पे टैक्स लगा दिया 28%, 28%। आप समझ सकते हैं, अगर 5,000 रुपये की कोई बैटरी आप हम मार्केट में बेचते हैं और वही हमारा डीलर 5100 की बेचता है, तो वो कहने के लिए 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन अगर टैक्स से हटाए तो 70 रुपीज़ वो प्रॉफिट लेता है। उस 70 रुपीज़ में उसे इनकम टैक्स भी पे करना है, आपके पेपर वर्क भी करने हैं, तो उस पर बचा क्या? कुछ नहीं। तो मेरी एक तो ये है, उस चक्कर उसे टैक्स को बचाने के लिए वो क्या करता है? वो चोरी करता है। वो क्या करेगा? अपनी फर्जी फर्म बनाएगा, कहेगा ठीक है मेरे को कैश में बिल दो, मैं टेंशन से नहीं बचना चाहता, 100 रुपये तो प्रॉफिट क्या है, उस 100 रुपये के लिए वो फर्जी फर्म बना के काम करेगा। अब क्या होता है, वो एंट्री। अब दूसरा पॉइंट यहाँ आता है कि हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि डिजिटल इंडिया बनाओ। जब वो कैश में बैटरी ले रहा है तो डिजिटल तो पेमेंट कर नहीं सकता। अब वो डिजिटल पेमेंट हमें कैश में दे रहा है, कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक हमारा उस पर भी चार्जेस लगा रहा है। यानी हम अगर हम नंबर 1 से चलते हैं तो भी हम फंस रहे हैं, नंबर 2 से भी चल रहे हैं तो भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। हमने वो डीलर महीने में 20 बैटरी बेचता है, कहने के लिए उसने 1 लाख रुपए का बिजनेस किया, कमाया क्या? 500 रुपये, 700 रुपये, उसके ऊपर भी डंडा। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है कि ये टैक्स को कम किया जाए और इनकम टैक्स में भी छूट दी जाए। उससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो डिजिटल इंडिया का ये जो सपना चल रहा है वो भी होगा, और सारी प्रॉब्लम ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। जैसे आम भाषा में कहा जाता है लोक लुभावन बजट इस तरह का होना चाहिए जिसमें सभी उद्योगपति भी खुश हों। जैसे कि आजकल वो जीएसटी ज़्यादा दे रहे हैं तो जीएसटी उनको कम होना चाहिए। जितने व्यापारी वर्ग है वो खुश होना चाहिए। आम जनता है जिसमें विशेष तौर से गृहिणियाँ आती हैं, गृहिणी कोई आज आम बजट में आप देखिए सब चीज़ महंगी हैं, घरेलू वस्तुएं जितनी भी हैं, घी, तेल, चीनी, ये सब महंगी हो जा रही हैं। उसमें जीएसटी कम किया या किसी भी तरह टैक्सेस कम करके उसको कम किया जाए ताकि आम बजट लोक लुभावन कहलाए और आम आदमी खुश रहे उससे जो है। तो यही मैं चाहता हूँ, जिसमें टैक्सेस वगैरह है वो भी कम करे जाए, कुछ और समस्याएं जो लोगों की वो सब पूरी करे जाए आम बजट में। और मतलब किस तरह की समस्याएं हैं जो आज भी व्यापारी वर्ग को, जिसे व्यापारी वर्ग जूझ रहा है? सबसे खास तो जीएसटी की है। जीएसटी सब चीज़ पे ज़्यादा है। जैसे अभी उन्होंने भाई ने, मेरे बगल वाले भाई ने बताया कि उनके बिजली के आइटम है या बैटरी आती है उस पर 28% जीएसटी लगता है, उस पर कम होना चाहिए ताकि उसकी लागत कम आए और आम आदमी उसको यूज़ कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, मेरा नाम नितिन मोदी है और मेरा मार्बल का पत्थर का टाइल्स का बिज़नेस है। मेरे 2 बिंदु हैं जिसमें मैं बात करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। वो है जीएसटी। हमारे मार्बल व्यवसाय में सर 18% टैक्स मार्बल पर है, टाइल्स पर है, और कोटा स्टोन पर 5% टैक्स है, जो कि देखा जाए तो बहुत अधिक है। अगर जीएसटी के अंतर्गत इस टैक्स को कम कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास, हम एक छोटे शहर में काम करते हैं और एक आम नागरिक ही हमसे माल खरीदता है, जिसकी एक इनकम सोर्स जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। अगर वो 18% टैक्स हमें पे करता है तो उससे हमारी सेल में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मेरी यही विनती है कि एक तो इस टैक्स को कम किया जाए, जैसा कि आपने डिफरेंस किया, पहले सरकार ने कोटा पर भी 18% टैक्स था, लेकिन उसका कमर्शियल यूज़ बहुत ज़्यादा है तो उसे 5% के स्लैब पर ले आई गवर्नमेंट। इनका कहना है कि जिस तरह से टैक्स ज़्यादा है जीएसटी में, तो जो बड़े व्यापारी हैं वो आज भी छोटे व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं। वो एक बिल पर 3-3 गाड़ियां मंगाते हैं और टैक्स केवल एक ही गाड़ी का देते हैं, जिसका सीधा असर छोटे व्यापारियों पर देखने को पड़ता है। जी, इनसे जान लेते हैं। जी, आप बताएं। नमस्कार शर्मा जी। मेरा नाम मुकुल साहनी है, मैं मोदियार व्यापार मंडल से मीडिया प्रभारी हूँ। अभी सारे बारे में तो बात हो चुकी है, लेकिन पहली बात तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे व्यापारियों की बात ऊपर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जीएसटी वगैरह के लिए सभी बड़े भाइयों ने बात कर दी है, लेकिन मैं एक व्यापारियों के, क्योंकि मैं अधिकतर लोकल में रहता हूँ और मेरा मार्केटिंग का काम है, तो मैं छोटे छोटे व्यापारियों से जुड़ा हुआ हूँ। तो छोटे छोटे व्यापारियों ने क्या करा है कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बनाया था, उसमें लोग बाग नेट से जुड़े, इंटरनेट से जुड़े। तो मोदी जी ने कहा कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। ये हमारे छोटे व्यापारियों की समस्या है। लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और आपको ऑनलाइन ही वो खाते में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इसी के बहाने लेकर के और अदर छोटी छोटी कंपनियों ने अपनी अपनी ऐप बनाई और ऐप बना करके वो लोन
उन लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं प्राइवेट कंपनियों ने। प्राइवेट कंपनियों ने। अब उनकी जो आप उनके अपने वो सारा आपका डाटा लेंगे, मतलब आपके फ़ोन के पिक्चर्स भी, कॉन्टैक्ट्स भी, एसएमएस भी, आपका व्हाट्सअप हैक कर लेंगे वो। ये सारा वो डाटा लेने के बाद आपको वो रुपए देंगे 5,000 रुपये का लोन, 10,000 रुपये का लोन, 15,000 रुपये का लोन। वो कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। लेकिन वो पहले जो आपको सपोज करो 5,000 रुपये का लोन मिला, वो 5,000 रुपये का लोन आपको पहले तो उसमें से 1,400-1,200 रुपये कट के मिलेगा, और 7 दिन बाद आपको उसमें वो 5,000 से और ऊपर की रकम पे करनी है। तो मोदी जी से मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि वो जो उन्होंने डिजिटल इंडिया करा था, तो जो ये हमारा बैंक में हम लोग जाते हैं, जिसकी सेटिंग है, बिल्कुल मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर बोल रहा हूँ, जिसकी सेटिंग है उसको लोन मिल रहा है, जिसकी सेटिंग नहीं है उसे कोई लोन नहीं मिल रहा है। बड़े व्यापारियों को बिल्कुल आराम से लोन मिल रहा है, जो हमारे उद्योगपति हैं। छोटे व्यापारियों को कोई लोन का लाभ नहीं मिल रहा है शर्मा जी। और वो जो छोटे छोटे लोन ले रहे हैं उनको वो दे नहीं पाते, तो इसके लिए वो दूसरी ऐप से लोन लेते हैं, दूसरी ऐप का लोन देने के लिए तीसरी ऐप से लोन लेते हैं, तो वो लोग फंसते जा रहे हैं। और इसी के चलते चलते कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो आत्महत्या तक पहुंच चुके हैं, कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग उनके कॉन्टैक्ट्स पे फ़ोन करते हैं और परेशान करते हैं। तो मैं मोदी जी से सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि हमारे व्यापारियों के लिए ऑनलाइन एक अपनी भारत सरकार की ऐप ऐसी बनाई जाए जो हमारे व्यापारियों को, चाहे मैं कह रहा हूँ 50,000 लाख रुपए का लोन मिले, लेकिन एक तो कम ब्याज हो, उनका ब्याज बहुत ज़्यादा है, उनके पैसे उतरते नहीं हैं, और एक वो किस्तों में पैसे चल जाए हमारे छोटे व्यापारियों के लिए। बड़े व्यापारियों के पास तो पहुंच ही रहा है पैसा, छोटे व्यापारियों के पास नहीं पहुंच रहा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतनी बात करूंगा, और जो बजट आ रहा है हम सभी भारतवासियों को और हमारे मोदी वासियों को वो स्वीकार है, लेकिन ये सोच के कि हमारे यहाँ पे गरीब व्यापारी है और कोरोना की बहुत बड़ी महामारी रही है, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमारे वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अच्छे से अच्छा बजट पास करें। मेरा नाम ललित अरोड़ा है। मेरा इंश्योरेंस का काम है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का। मैं आपके माध्यम से 2 बातें जरूर रखना चाहूँगा सरकार के सामने। एक तो यह है कि इंश्योरेंस मेडिक्लेम खास तौर पे आज हर मिडिल क्लास की नीड है। अगर हॉस्पिटल में जाना है तो खर्चा बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार ने उसमें 18% जीएसटी जोड़ा हुआ है, जिससे मेडिक्लेम का प्रीमियम एक तो अभी कोरोना के काल के चलते सभी कंपनियों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, 50 से 100% तक की उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद उस पर 18% जीएसटी है, तो वो प्रीमियम और ज़्यादा हो गया। तो मिडिल क्लास की एक जो हिम्मत होती है, जो एक उसका सिस्टम होता है, उसके बजट से बहुत ज़्यादा बाहर हो गया है वो। तो मेरा सरकार से कहना है कि इस पे आप जीएसटी कम कीजिए, जिससे कोई भी मिडिल क्लास का व्यक्ति मेडिक्लेम ले और उसके घर के खर्चे चल पाएँ। नहीं तो ऐसा भी हो रहा है, कई लोगों ने अपने घर तक बेचे हैं इस दौरान अपने परिवार के व्यक्ति को बचाने के लिए। सेकेंडरी 80C का जो बेनिफिट है वो पिछले कई साल से उतना ही है। 80C का बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है, जिससे लोग अपनी जो बचत करते हैं उसे उन्हें टैक्स में छूट नहीं मिल पा रही है। तो मेरा ये भी कहना है कि 80C का बेनिफिट बढ़ाया जाए और साथ में जीएसटी कम किया जाए इंश्योरेंस सेक्टर में खास तौर पे, क्योंकि वो एक आम पब्लिक की ज़रूरत है। देखिए, मेरा नाम विशाल अग्रवाल है और मैं भी एक व्यापारी हूँ। शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से, चूँकि जीएसटी पे काफ़ी चर्चा हो चुकी है, काफ़ी व्यापारी लोग अपने विचार रख चुके हैं, मैं एक ग्लोबल मुद्दे की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों में अखबार में पढ़ रहा था कि आज की डेट में जो जिसकी तरफ केंद्र सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है पिछले कई सालों से, वो है तेल। अभी अखबार में आया है कि पिछले 3-4 महीनों में तेल की कंपनियों ने अनलिमिटेड पैसा कमाया है। चूँकि क्रूड के दाम अभी आपको पता भी होंगे कुछ दिन पहले माइनस में पहुँच गए थे, लेकिन भारत में इस चीज़ का किसी को कोई लाभ नहीं मिला। जिस हिसाब से रेट बढ़ते हैं या जिस हिसाब से रेट बढ़े, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, उस हिसाब से कभी नीचे नहीं आए, और अब जनता को लगता भी नहीं है कि कभी नीचे आएंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि कंट्रोल, वो कहते हैं कि कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनके पास अपना जो वैट आता है या जो उनका टैक्स आता है, उस चीज़ को कम करके आम बजट में, अभी अखबार में भी ये मुद्दा उठाया गया है कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा बजट में ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर 1 या 2 रुपये का भी तेल कम हो जाता है तो उससे सभी व्यापारियों का जो भाड़ा होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ में, जीएसटी में या इस चीज़ में राहत मिलेगी। इस चीज़ की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है कि तेल एक ऐसा मुद्दा है कि अगर 2 रुपये भी कम हो जाता है, और जबकि सबको पता है कि कोरोना काल में तेल के रेट कितने, क्रूड के रेट कितने डाउन गए थे, लेकिन उसका व्यापार को किसी को फ़ायदा नहीं मिला। आप जो है आम बजट में क्या चाहते हैं? ये तो आपकी शिकायतें हैं जो जिनसे आप जूझ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमें बस कुछ ना करे, जो हमारा मंथली जो हमारा चार्ज है कंपाउंड स्कीम के अंदर 1% देना पड़ता है, इस साल हमें उस पर आधा % का देना पड़े, जिसकी वजह से हमें कुछ राहत मिले। इसके अलावा हम सरकार से, जैसा ही भाइयों ने डिस्कस किया गया है, और उनको सुनवाई करी जाए पूरी।
आम बजट को लेकर ये थी मोदी नगर के व्यापारियों की राय, वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री जी से। लेकिन जैसे कि आपको बता दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह से देश के तिरंगे का अपमान हुआ है, उसके संबंध में भी जो हमारे साथ में यहाँ व्यापारी हैं उनका कहना था कि वो इस बारे में भी अपनी राय रखना चाहेंगे। आइए उनसे जान लेते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। हमारे साथ में व्यापार मंडल से व्यापारी हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताएं। जी 26 जनवरी को लेके जो आपने हमारे समक्ष ये रखी है, देखिए मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ कि सरकार 62 दिन तक चुप बैठी रही। उसकी वजह से जो वहाँ के बॉर्डर पे जो वो किसान चारों तरफ दिल्ली को घेर के बैठे रहे, वहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो व्यापारी थे वो आज मिट्टी में मिल चुके हैं। उनकी भरपाई किस रूप में होगी ये सोचने का विषय है। करोड़ों रुपए के प्लांट, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, करोड़ों रुपए के ऑर्डर उनके मिट्टी में मिल गए हैं। वहाँ उनकी लेबर नहीं आ रही है, जो स्टॉक उन्होंने बनाया वो जा नहीं पाया है। कितने खाने पीने वाले सामान कुछ ऐसे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अगर रूटीन व्यापारी का नहीं घूमेगा, अभी तो लॉकडाउन से उभर के आया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देश का किसान आज अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पे बैठा है। और वहाँ के जो व्यापारी परेशान हुए हैं उसकी तो मतलब कोई शब्दों में हम कुछ कह ही नहीं सकते। वहाँ के व्यापारियों की तो पीड़ा इतनी ज़बरदस्त है कि उन्हें तो कभी वहाँ से राहत मिलेगी नहीं। जो कल किसानों द्वारा जो ये काम किया गया 26 तारीख जो ये आंदोलन था, आंदोलन को जो 26 तारीख को लेके गया है, मेरा तो इसमें मुझे लगता है कि शायद इसमें दिल्ली पुलिस को 26 तारीख को ऑब्जेक्शन करके इन्हें जो है ना 27 और 28 तारीख में इन्हें इस आंदोलन को कराना चाहिए था, जिसमें किसानों की भी डिमांड पूरी हो जाती और दिल्ली पुलिस का भी रवैया ठीक हो जाता। बड़े दुख की स्थिति है गणतंत्र दिवस पे, जहां देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमारे लाल किले पे विराजमान हैं, देश का झंडा फहराया जा रहा है, वहाँ अगले 3 घंटे बाद जो है एक तांडव सा मच गया और पुलिस इस आंदोलन को जो है हैंडल नहीं कर पाई। लाखों की तादाद में जो है किसान वहाँ पे कूच कर बैठा और लाल किले में जो तोड़फोड़ की स्थिति बनी है ये बड़ी मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है। और मैं कहता हूँ कि ये बेइज्जती है, इंटरनेशनल बेइज्जती है। आपके आंदोलन ठीक थे, लेकिन जो पुलिस के साथ मारपीट हुई है, जो मीडिया में वो रिपोर्ट्स आई हैं जो चल रही हैं, अब जो किसानों के नेता हैं उनके ऊपर FIR हो गई है, अब वहाँ से आंदोलनों को खदेड़ा जा रहा है, ये सब कुछ गलत हो गया। 62-63 दिन तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। देखिए आंदोलन करने का तो मैं समझता हूँ कि इस लोकतांत्रिक देश में हम सबको हक है, हमने भी अनेकों आंदोलन करे हैं और वो बहुत बड़े किसान नेता हैं, उन्हें अपनी मांग मांगनी चाहिए थी, बहुत बढ़िया करा है। लेकिन कुछ उसमें उपद्रवी जो उसमें घुस गए हैं, जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जी, इनका कहना है कि बड़े से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने उपद्रव मचाया है, देश का जो मान घटाया है, सर झुकाने का काम किया है, उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।